देखो बताएं क्या, सिंपल सा बात बताएं। कोई पेन था, आप उसको 5 रुपया में परचेज करते हो भाई, मतलब खरीदा कहीं से। आप इस पेन को कितना रुपया में खरीदा है? 5 रुपया में, 5 रुपीज़ में। और तुम पेन को जिस कॉस्ट पे परचेज करते हो ना, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ हो सकता है, पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, किसी भी चीज़ को आप जो परचेज करते हो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी होता है। तो पेन तुम कितना रुपया में खरीदा था? 5 रुपीज़ में, राइट। अब तुम क्या किया? तो बोला सर हम अपना दुकान में इसको बेच देंगे, 7 रुपीज़ में तुम बेच दिया। तो बेचने वाले को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे तुम पेन परचेज किया उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे आप बेचाओ, सेल कर दिया, उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो पेन कितना में तुम, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा पेन का क्या था? 5 रुपया। यानी कॉस्ट प्राइस मतलब तुम 5 रुपया में खरीदा था, और सेल कितना में कर दिया, मतलब कि बेच कितना में दिया? 7 रुपया में। तो तुमको क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब होगा तो एसपी जो होता है वो क्या होता है? सीपी से बड़ा होता है। क्या होता है? एसपी आपका सीपी से बड़ा। अब बोलेंगे नू रे तुम निकालो तो तुमको प्रॉफिट कितना हुआ। क्या हम बोलेंगे? आप फाइंड करो कि आप कितना प्रॉफिट किए। तो तुम क्या बोलेगा? कितना प्रॉफिट किया? जल्दी से बोलो। हाँ, कैसे निकाला? तो बोलेगा सर एसपी में हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए? सीपी को माइनस कर देंगे। यानी कि तुम क्या किया? 7 में 5 को माइनस कर दिया, तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ? 2 का। ठीक है, क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। अब देखो सेम कंडीशन, समझ रहा है मेरा बात? अब सेम कंडीशन रहेगा, हम बोलेंगे तुम कोई सामान जो है कॉस्ट प्राइस तो समझा दिए हैं, सीपी होता है परचेज जो करता है। मान लो कोई सामान तुम 10 रुपया में खरीदा, ठीक है, और उसको तुम बेचा जो किसी भी कारण बस, उसको तुम किसी भी इशू की वजह से 8 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ तुमको क्या हो रहा है? बताओ मुझे। लॉस हो रहा है। गुड। लॉस कब होगा? देखो यहाँ सीपी ही क्या हो गया भाई? ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ सीपी क्या हो जाएगा? किससे? तो एसपी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? लॉस। क्या हो जाता है इसका मतलब? लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे भाई? सीपी में फिर हम लोग क्या करेंगे? एसपी को माइनस कर देंगे, ऐसा ही ना। तो आप 10 में 8 को माइनस करेंगे तो लॉस कितना का हो गया? 2 रुपया का। तो अब समझे ना, आपको हम बताए हैं कि जब आपको प्रॉफिट होगा तो एसपी क्या होता है? ग्रेटर होता है। किससे? सीपी से। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो एसपी माइनस सीपी। ओके, फिर बताएं यहाँ क्या हुआ? 10 रुपया में खरीदा था, 8 रुपया में बेच दिया, तो किसी भी कारण से बेच दिया, तो आपको यहाँ क्या हुआ? सीपी आपका ग्रेटर हो गया एसपी से। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या हुआ? लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे? तो सीपी माइनस एसपी। यहाँ तक समझ गया? अब देखो आगे आपको सिखाते हैं कि हम लोग लॉस परसेंट और गेन परसेंट कैसे, कि लॉस परसेंट और गेन परसेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, देखो आपको अब बता दिया ना कि लॉस कैसे निकालेंगे। सिखाए हैं लॉस निकालना? हाँ, या गेन निकालना सिखाए या नहीं सिखाए हैं? तो बताए हैं। ठीक है, कि लॉस पहले निकालना सिखा दिया, और गेन। लॉस तब होता है भाई जब आपका सीपी जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है एसपी से। गेन तब होगा जब आपका एसपी ग्रेटर हो जाएगा सीपी से। ठीक, इस कंडीशन में अब आपको बोलेगा कि कैसे निकालोगे लॉस परसेंट। आपको बोलेगा कि लॉस परसेंट कैसे निकालोगे। ठीक, क्या निकालोगे कैसे? लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन को लेते हैं हम। यहीं जैसे आ जाओ, यहाँ था ना कि 10 रुपया में खरीदा था, 8 रुपया में बेच दिया, तो लॉस हुआ। कितना का हुआ लॉस? 2 का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट निकालने का? तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो देखो यहाँ लॉस कितना का हुआ था आपको? 2 रुपया का, और सीपी कितना है? 10। तो लॉस है 2 का, तो लॉस बाय सीपी कितना था यहाँ? देख लो, सीपी 10 है। कितना है? सीपी 10। ठीक ना, 10। तो 2/10, और क्या बोले हैं? मल्टीप्लाई 100। यही फॉर्मूला होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो देखो ये 2 5 जा कट गया, 5 से ये कट जाएगा, तो ये 20% का आपको क्या हो गया यहाँ? लॉस। तो लॉस परसेंट निकालना सीखे हैं? लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट क्या हो जाएगा आपका? लॉस बाय सीपी इंटू 100। क्लियर? अब देखो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे। क्या देखो अब? गेन परसेंट फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। ओके भाई, तो आ जाओ इस एग्जाम्पल्स। हम बोले थे 5 रुपया में खरीदा था, 7 रुपया में बेचा था, तो यहाँ गेन हुआ था कितना का? 2 रुपया का गेन हुआ था। तो गेन यहाँ लिख देंगे 2 का हुआ था। अब सीपी कितना है इसमें देख लो। सीपी तुम्हारा था 5 रुपीज़, यही ना? सीपी 5 रुपीज़, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई क्या बोले थे? 100 करने के लिए 100 कर दो। 5 से कट जाएगा 20 जा, तो 2 × 20 यानी कि 40% का आपको क्या हो गया? बोलो क्या हो गया?
गेन मतलब कि प्रॉफिट, गेन मतलब प्रॉफिट। अब इस पे आपको क्वेश्चन हम बताते हैं एक। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कह रहा है ना। क्या कह रहा है? फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आप देख रहे हो भाई, समझो पहले। सीपी दिया है कि एसपी दिया है कितना 460 और सीपी कितना दिया है, देखते जाओ। एसपी कितना दिया है बोलो बच्चा? 460 और सीपी कितना दिया है आपको? 450। तो आ जाओ अब यहाँ। हम बोले हैं कि एसपी कितना दिया है? 460 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ना। एसपी कितना दिया था? 460 और सीपी कितना दिया है? 550। पहले आप बताओ यहाँ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट। वेरी गुड, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि एसपी जो है वो ग्रेटर है सीपी से। पहले यहाँ पढ़ाए थे, ये देखो यहाँ पढ़ाए थे ना, अगर एसपी आपका सीपी से ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यही बता चुके हैं, एसपी माइनस सीपी बताए थे ना। तो वही आपको यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, ये किताब में देख लो कि प्रॉफिट या लॉस अगर हो रहा है तो उसका परसेंट निकालो। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है आपका? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसपी इज ग्रेटर। तो प्रॉफिट निकाल लेगा पहले। क्या निकालेगा? चला प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी बताए हैं, यस या नो बोलो। हाँ, तो एसपी कितना है देखो 460 है, सीपी कितना है 450 है। तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको हो गया। आप कह रहे अभी तुरंत सिखाए ना प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका, क्या बताए थे? प्रॉफिट परसेंट निकालने, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही बताए थे। तो प्रॉफिट कितना होगा तुम्हारा? देखो प्रॉफिट आपका 10 रुपीज़ हुआ है, 10। सीपी कितना है देखो यहाँ, सीपी आपका 450, तो यहाँ 450 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। ये जीरो कट कर दिए, ओके कोई दिक्कत? अब 100 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया? 100, ठीक है भाई। 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 45। अब इसको डिवाइड कर दो, 45 2 जा 90 होता है, ठीक है। 10 बचा, एक लड्डू उस पर देंगे तो 2 जा फिर 90। तो इस तरह से आपका ये चलते रहेगा। या आप चाहे इसको कट के ऐसे भी लिख सकते हो, 5 से कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये 5 से 9 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18, ये भी लिख सकते हो एज यू विश। ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, ठीक है भाई, समझ गया?